नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू विश्वकर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल SSR सुपर क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, मैं अब जो कल पढ़ा है तो उसका पहले रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो है हम लोग कल का रिवीजन करेंगे पहले। तो देखिए जो है कल पहला प्रश्न था, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है तो आत्मकथा। देखिए लिखी कागज कोरे रचना के लेखक हैं। लिखी कागज कोरे रचना के लेखक हैं अज्ञे। तीसरा प्रश्न था कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी। चौथा जो है हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। देखिए जो है पांचवा प्रश्न था, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। छठवां प्रश्न था कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं मतीराम। ये जो सातवां प्रश्न था कि रीतकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है तो ब्रज भाषा को। छाया अब देखिए आठवां प्रश्न था कि छायावाद युगीन कवि हैं। छायावाद युगीन कवि हैं महादेवी वर्मा। ये जो कनुप्रिया के रचयिता हैं, कनुप्रिया के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। और 10वां प्रश्न था नई कविता युग के कवि हैं। नई कविता युग के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो देखिए अब जो है अब 11वां प्रश्न। देखिए यह जो कल का रिवीजन था, आज देखिए हम शुरू करते हैं। देखिए इसका जो है अब इसमें देखिए जो 11वां प्रश्न है, हास्य रस का अस्थाई भाव। हास्य रस का अस्थाई भाव। तो हास्य रस का अस्थाई भाव देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है हास्य, दूसरा है शोक, तीसरा है रति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें देखिए पहला ऑप्शन सही है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। अब देखिए जो 12वां प्रश्न है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ होता है कि पहला ऑप्शन है रूपक अलंकार, दूसरा ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा ऑप्शन है उपमा अलंकार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए जो 12वां है प्रश्न की, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तो इसमें देखिए जो बी वाला ऑप्शन सही है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए जो है 13वां प्रश्न, सोरठा छंद के द्वितीय चरण में, सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती है। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए इसमें से पहला ऑप्शन है 13, दूसरा है 8, तीसरा है 16 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही है कि सोरठा छंद के द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती है। अब देखिए जो है 14वां प्रश्न है, उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ये 4 ऑप्शन है, अभी, उप और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए सी वाला ऑप्शन सही है, उपहार शब्द में उपसर्ग जो है उपसर्ग है। अब देखिए 15वां प्रश्न है, त्रिभुवन में समास है। त्रिभुवन में समास है। तो देखिए जब इसमें 4 ऑप्शन है, तत्पुरुष समास, द्विग समास, कर्मधारय समास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो त्रिभुवन में, देखिए बी वाला ऑप्शन सही है, इसमें द्विग समास है। त्रिभुवन में द्विग समास है। ये 16वां प्रश्न है, ओष्ठ शब्द का तत्भव शब्द है। ओष्ठ शब्द का तत्भव शब्द है। तो भी देखिए 4 ऑप्शन है, पहला है ओष्ठ, दूसरा है ऊठ, तीसरा है ओठ और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो है सी वाला ऑप्शन सही है। देखिए जो ओष्ठ शब्द का तद्भव शब्द ओठ है, ओठ। अब देखिए जो 17वां प्रश्न है, युष्मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। युष्मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। तो देखिए जो है
इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तव, दूसरा ऑप्शन है त्वयि, और तीसरा ऑप्शन है त्वत्, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो है इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। इसमें शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है त्वयि। अब देखिए जो 18वां प्रश्न है वह अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो देखिए जो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखिए जो पहला 8, दूसरा जो है 7, तीसरा जो है 6 और चौथा जो है 4। तो इसमें से देखिए जो है पहला ऑप्शन सही है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो देखिए 9वां प्रश्न है छात्र विद्यालय में खेलते हैं। छात्र विद्यालय में खेलते हैं कर्तृवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य वाक्य होगा। देखिए जो 9वां प्रश्न है छात्र विद्यालय में खेलते हैं कर्तृवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य होगा। तो देखिए इसमें से जो है पहला ऑप्शन है कि छात्र विद्यालय में खेला करते हैं। दूसरा ऑप्शन है छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। देखिए जो छात्रगण विद्यालय में खेलेंगे और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो 9वां प्रश्न था छात्र विद्यालय में खेलते हैं कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य क्या होगा, वाक्य होगा। तो देखिए इसमें से बी वाला ऑप्शन सही है, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। अब देखिए जो 10वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि वे अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है। देखिए 10वां प्रश्न है वे अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। तो देखिए जो है संज्ञा पद, सर्वनाम पद, अव्यय पद, इनमें से कोई नहीं। इसमें देखिए जो है सी वाला ऑप्शन सही है। तो वे अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें अव्यय पद कहा जाता है। चलिए अब जो है अब देखिए जो बहुविकल्पी प्रश्न। अब उसके बाद देखिए जो देखिए अब 6वां प्रश्न है खंड ब, तो वर्णनात्मक प्रश्न है। यह जो सेट 1 का प्रश्न है। अब देखिए जो है प्रश्न 6 का। तो देखिए जो निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए जो है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब देखिए इसमें 3 लेखक हैं। देखिए रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। ऐसा ही देखिए जो पेपर में 3 लेखकों का नाम दे देगा, जिसमें से आपको एक लेखक का जीवन परिचय लिखना रहेगा और उनकी जो है प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना। तब देखिए यहाँ हम आपको तीनों लेखकों का जीवन परिचय कराएंगे और पेपर में जो है आपको एक ही लोगों का जीवन परिचय लिखना रहेगा। तो देखिए अब इसमें जो है पहले है रामधारी सिंह दिनकर। देखिए जो पहले लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। जो पहले लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए अब इनका जो है दिनकर। तो देखिए इसमें बस हम मेन पॉइंट आपको बताएंगे और जो आपको पेपर में जो विस्तार से लिखना रहेगा। जैसे हम यहाँ आपको बताएंगे तो आप उसको याद करिएगा और जो पेपर में उसको विस्तार से लिखना रहेगा। तो देखिए जो अब इनका जो है पहले रामधारी सिंह दिनकर, इनका उपनाम, इनका देखिए जो उपनाम, इनका उपनाम, पहले इनका उपनाम, फिर इनका जो है जन्म,
और फिर इसके बाद इनकी मृत्यु, फिर इनके पिता का नाम, फिर इनके बाद इनकी माता का नाम, फिर इनकी पत्नी का नाम, फिर इनकी जो है शिक्षा, देखिए हम इनको जो है इनका मेन पॉइंट आपको बता देंगे, और जो इसको आप पेपर में जो विस्तार से लिखिएगा। जैसे लिखना है कि रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम दिनकर है और इनका जन्म, तो देखिए हम यहाँ देखिए अब इनका जो उपनाम दिनकर का उपनाम जो है दिनकर, दिनकर। अब देखिए इनका जन्म, इनका जन्म जो 23 सितंबर, इनका जन्म जो है 23 सितंबर 1908 ईस्वी, 23 सितंबर 1908 ईस्वी सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। अब देखिए इनका जो है जन्म जो है 23 दिसंबर 1908 ईस्वी में। दिसंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। ठीक है, ईस्वी सिमरिया बेगूसराय बेगूसराय बिहार में हुआ था। बिहार में हुआ था। अब देखिए इनकी मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। देखिए इनकी मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में हुई। तमिलनाडु में हुई। अब इनके पिता का नाम देखिए। अब इनके पिता का नाम जो है बाबू रवि सिंह। इनके पिता का नाम जो है बाबू रवि सिंह। बाबू रवि सिंह। और इनके माता का नाम जो है मन रूप देवी था। देखिए इनके माता का नाम मन रूप देवी। मन रूप देवी। अब इनकी पत्नी देखिए। इनकी पत्नी का नाम जो है श्यामवती देवी। इनकी पत्नी का नाम जो है श्यामवती देवी। इनकी पत्नी का नाम श्यामवती देवी। और इनकी शिक्षा जो है स्नातक बीए। अब इनकी शिक्षा देखिए जो है स्नातक। देखिए स्नातक का मतलब है बीए। बीए स्नातक बीए। और देखिए अब इनका पेशा। क्या पेशा जो है कवि लेखक निबंधकार। कवि लेखक निबंधकार
निबंधकार और पत्रकार। इनके पेशा जो कवि, लेखक, निबंधकार और पत्रकार। और देखिए इनको पुरस्कार, देखिए जो पुरस्कार, अब देखिए इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला था। तो देखिए जो है पद्म भूषण, पद्म भूषण, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। और देखिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब देखिए इनकी रचनाएं, अब देखिए जो इनकी रचनाएं, इनकी रचनाएं देखिए जो है वह उर्वशी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, रश्मिरथी, रेणुका, रश्मिरथी, रेणुका, रश्मिरथी इत्यादि। ये देखिए जो है यह 6वां प्रश्न था कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देखिए जो पहले लेखक रामधारी सिंह दिनकर। देखिए पेपर में ऐसे ही दे देगा, तो इसमें से जिसमें से आपको एक ही लेखक का जीवन परिचय लिखना रहेगा। तो देखिए जैसे इनके रामधारी सिंह दिनकर, देखिए इनका जो उपनाम है दिनकर, इनका उपनाम दिनकर है। और इनका जन्म जो है 23 देखिए जो इनका जन्म, देखिए यहाँ दिसंबर नहीं, सितंबर, 23 सितंबर। यह 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ था। और इनका जो है इनकी मृत्यु जो 14 अप्रैल 1974 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1974 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। और देखिए इनके पिता का नाम, जो है बाबू रवि सिंह और इनकी माता का नाम जो है मनरूप देवी। इनकी माता का नाम मनरूप देवी है और इनकी पत्नी का नाम जो है श्यामवती देवी। और इनकी शिक्षा जो है स्नातक BA। और इनका जो पेशा है कवि, लेखक, निबंधकार और पत्रकार। और देखिए जो है इनको पुरस्कार, तो पुरस्कार देखिए पद्म भूषण पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये इनको यह पुरस्कार मिला था। और देखिए जो इनकी रचना जो है वह है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, रश्मिरथी इत्यादि।
देखिए अब जो है दूसरे लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए अब दूसरे लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए हम इसको मिटाते हैं और दूसरे लेखक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अब उनका जीवन परिचय लिखते हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखिए इनकी उपाधि। देखिए अब इनकी जो पहले उपाधि, फिर इसके बाद देखिए इनका जो है जन्म। देखिए इनकी उपाधि जो है आचार्य। इनकी उपाधि जो है आचार्य। अब देखिए जो है इनका जन्म जो है 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में अगोना नामक जिला बस्ती में हुई थी। अब देखिए इनका जो है जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी। ये 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में। जिला बस्ती। जो है इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में अगोना नामक ग्राम और जिला जो बस्ती यूपी में हुआ था। और देखिए जो है इनका अब इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु जो है 2 फरवरी 1941 ईस्वी में। इनकी मृत्यु जो है 2 फरवरी 1941 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। इनकी मृत्यु जो 2 फरवरी इनकी मृत्यु जो है 2 फरवरी 1941 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। उत्तर प्रदेश। और देखिए जो इनके पिता का नाम। अब इनके पिता का नाम। देखिए पिता का नाम। देखिए जो इनके पिता का नाम जो है चंद्रबली शुक्ल।
चंद्रवली शुक्ल और इनकी माता का नाम विभासी देवी। विभासी। और इनकी पत्नी का नाम जो है सावित्री देवी। इनकी पत्नी का नाम सावित्री देवी और इनका बेटा, इनके बेटा का नाम केशव चंद्र और गोकुल चंद्र। है जी। केशव चंद्र और गोकुल चंद्र। इनके बेटा का नाम जो केशव चंद और गोकुल चंद। अब जो इनकी बेटी का नाम देखिए, दुर्गावती, विद्या और कमला। देखिए इनकी बेटी का नाम जो है दुर्गावती, दुर्गावती, विद्या और कमला। और देखिए इनकी जाति, इनकी जाति अब देखिए जो है इनकी जात, इनकी जात जो है ब्राह्मण। इनकी जात जो है ब्राह्मण। और इनका देखिए भाषा ज्ञान, तो हिंदी, उर्दू, संस्कृत। हिंदी, उर्दू, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान था। अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान था। अब देखिए जो इनकी शिक्षा, अब देखिए जो इनकी शिक्षा, अब देखिए इनकी शिक्षा जो है वह इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। और देखिए अब इनका जो है पेशा, इनका पेशा जो है, देखिए अब इनका पेशा जो है वह कवि, लेखक और निबंधकार। इनका पेशा जो है कवि, लेखक और निबंधकार जो है, कवि, लेखक और निबंधकार। कवि, लेखक और निबंधकार। अब इनका देखिए जो है पुरस्कार, इनका जो है पुरस्कार, पुरस्कार। देखिए इनका पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण। ये जो साहित्य अकादमी और ये जो पद्म भूषण, पद्म भूषण। अब देखिए इनकी रचनाएं, अब इनकी जो है रचनाएं,
चलिए अब इनकी जो है रचनाएं। देखिए इनकी रचनाएं जो है त्रिवेणी रस मीमांसा मित्रता। देखिए जो है त्रिवेणी रस मीमांसा, त्रिवेणी रस मीमांसा, और देखिए जो है मित्रता, मित्रता, चिंतामणि इत्यादि। चिंतामणि इत्यादि। देखिए जो है दूसरे लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनको जो उपाधि आचार्य की उपाधि थी। और देखिए जो जन्म इनका जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है 4 अक्टूबर 1884, 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में अगोना नामक गांव, जिला जो है बस्ती, यूपी में हुई थी। और इनकी जो मृत्यु जो है 2 फरवरी 1941 ईस्वी में, 2 फरवरी 1941 ईस्वी में वाराणसी में हुई। वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में हुई। अब देखिए जो इनके पिता का नाम जो है चंद्रवली शुक्ल। इनके पिता का नाम जो है चंद्रवली शुक्ल, और इनकी माता का नाम जो है विभासी देवी। इनकी माता का नाम विभासी देवी था, और इनके पत्नी का नाम जो है सावित्री देवी। इनके पत्नी का नाम सावित्री देवी, और इनके बेटे का नाम जो है केशव चंद्र और गोकुल चंद्र था। और इनकी बेटी का नाम जो है दुर्गावती, विद्या और कमला था। और इनकी जाति जो है ब्राह्मण। और इनका जो है भाषा ज्ञान हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान था। इन्हें जो है हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान था। और इनकी शिक्षा जो है इंटरमीडिएट थी। और इनका पेशा जो है कवि, लेखक और निबंधकार थे। और इनका पुरस्कार, देखिए इनका पुरस्कार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार। और इनकी रचनाएं देखिए जो है त्रिवेणी रस मीमांसा, मित्रता और चिंतामणि इत्यादि। अब देखिए जो अगले लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। अब इसके वजह जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद। देखिए अब जो है तीसरे लेखक है जयशंकर प्रसाद। तो अब देखिए इनका जो है इनका पूरा नाम, का जन्म, अब देखिए इनका पूरा नाम जो है जयशंकर प्रसाद साहू।
जयशंकर प्रसाद साहू। और इनका जन्म जो है वह 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में। देखिए जो 30 जनवरी 1889 ईस्वी में है 30 जनवरी 1889 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। देखिए जी इनकी मृत्यु, देखिए अब इनका मृत्यु, इनकी मृत्यु जो है 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में। देखिए जो है 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु जो है 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हुई। अब इनके पिता का नाम, पिता का नाम और माता का नाम। अब देखिए इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनके माता का नाम मुन्नी प्रसाद, मुन्नी प्रसाद। और इनकी पत्नी का नाम जो है कमला देवी था। की पत्नी का नाम कमला देवी था और इनकी भाषा जो है खड़ी बोली हिंदी संस्कृत। खड़ी बोली खड़ी बोली हिंदी संस्कृत। और इनका जो है पेशा, अब देखिए इनका पेशा जो है वह है कवि कहानीकार, कवि कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार। नाटककार और उपन्यासकार। उपन्यासकार। और देखिए जो रचनाएं, अब इनकी रचनाएं, इनकी जो रचनाएं है वह है तितली, कंकाल, तितली, कंकाल। और देखिए जो है छाया पुरस्कार इत्यादि। छाया पुरस्कार इत्यादि। छाया पुरस्कार इत्यादि। तो यह देखिए जो है 6वां प्रश्न का था कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देखिए पेपर में भी ऐसे ही पूछेगा कि 3 या दे देगा लेखक का नाम, जिनमें से आपको एक का जीवन परिचय लिखना रहेगा। तो देखिए इसमें से रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। तो ये ऐसा ही पेपर में जो 3 लेखकों के नाम दे देगा और आपसे पूछेगा किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। तो देखिए हमने यहाँ आपको तीनों बताया है, हमने यहाँ आपको तीनों बताया है।
तो अब देखिए जो तीनों प्रश्न छठवां का क था उसमें तीनों लेखकों का जीवन परिचय हो गया। तो देखिए जो है आखिरी तीसरे लेखक थे जयशंकर प्रसाद। तो देखिए जयशंकर प्रसाद का पूरा नाम, देखिए आपको पेपर में इसका जीवन परिचय कि हमने ऐसे जो है इसका जो इम्पोर्टेंट बता दिया और आपको जो ये पेपर में विस्तार से लिखना रहेगा कि देखिए जयशंकर प्रसाद का पूरा नाम, जयशंकर प्रसाद का पूरा नाम जो है जयशंकर प्रसाद साहू था और इनका जन्म जो है 30 जनवरी 1889 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हुई और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनकी माता का नाम मुन्नी प्रसाद था और इनकी पत्नी का नाम जो है कमला देवी था और इनकी भाषा जो है खड़ी बोली थी, हिंदी और संस्कृत थी। और जो इनका पेशा तो यह जो कवि भी थे, कहानीकार भी थे और नाटककार भी थे और उपन्यासकार भी थे। और अब इनकी रचनाएं जो है तितली, कंगाल, छाया, पुरस्कार इत्यादि। तो इत्यादि का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, इत्यादि मतलब और भी इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए जो अब छठवां का क हमने करा दिया। अब छठवां का ख है कि निम्नलिखित कवियों में से, यहाँ देखिए यह लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। अब देखिए जो है यह लेखक थे। अब देखिए निम्नलिखित कवियों, यह जो है कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देखिए जो अब उनकी रचना का उल्लेख कीजिए। तो देखिए अब जो है अब तक हमने लेखक का जीवन परिचय बताया। अब इसके बाद जो आपको कवियों का जीवन परिचय, तो चलिए देखिए जो है तो हम इसको मिटाते हैं। तो अब हम कवियों का जीवन परिचय लिखेंगे। कि एक कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा और एक लेखक का। तो यहाँ हमने आपको 3 लेखक और कवियों का जीवन परिचय बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। अब देखिए जो है छठवां का ख, तो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देखिए जो अब देखिए जो छठवां का ख, अब छठवां का ख, छठवां के ख। अब देखिए इसमें जो तुलसीदास, देखिए यह जो तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा, ये देखिए यह लोग जो है कवि हैं। तो देखिए पहले जो है तुलसीदास, पहले जो है तुलसीदास, इनके देखिए अब तुलसीदास का पूरा नाम, तुलसीदास का पूरा नाम, इनका उपनाम बचपन का नाम, जो उपनाम बचपन का नाम। देखिए अब तुलसीदास, इनका पूरा नाम जो है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास और इनका उपनाम जो है वह है मानस का हंस। मानस का हंस और इनका बचपन का नाम जो है तुलसी राम। देखिए
इनका जो बचपन का नाम, अब देखिए इनका बचपन का नाम तुलाराम है। इनका बचपन का नाम जो है तुलाराम, तुलाराम। अब देखिए इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम और इनके माता का नाम और इनके पत्नी का नाम। अब देखिए इनके पिता का नाम जो आत्माराम दुबे था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे था और इनके माता का नाम, और इनकी माता का नाम जो था हुलसी देवी। इनकी माता का नाम हुलसी देवी और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और इनका जन्म जो 1532 ईस्वी में, इनका जन्म जो 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा में हुआ था। इनके जन्म जो 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा में हुआ था। अब इनकी मृत्यु जो 1632 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु जो है 1632 ईस्वी में हुई, 1632 ईस्वी में हुई। और देखिए जब इनके गुरु और देखिए इनके गुरु और इनकी प्रमुख रचना, अब देखिए इनके गुरु थे नरहरिदास। इनके गुरु थे नरहरिदास। इनके गुरु थे नरहरिदास और इनकी भाषा जो था, इनकी भाषा थी अवधी और ब्रज भाषा। देखिए इनकी भाषा थी अवधी और ब्रज भाषा। इनकी भाषा थी अवधी और ब्रज भाषा। देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। देखिए जो है गीतावली, दोहावली इत्यादि जो है गीतावली, दोहावली इत्यादि। गीतावली, दोहावली इत्यादि। देखिए जो है छठवां का ख तो निम्नलिखित कवियों में से, अब इन कवियों में से एक का जीवन परिचय लिखना रहेगा। तो यहाँ जो हम तीनों कवियों का जीवन परिचय आपको बताएंगे और आपको जो पेपर में एक ही कवियों का जीवन परिचय लिखना रहेगा। तो आपको अगर तीनों याद रहेगा तो तीनों में से कोई भी पूछ देगा तो आपको याद रहेगा तो आप लिख लेंगे। तो देखिए जितना पहले लेखक ये जो है पहले कवि तुलसीदास। देखिए इनका पूरा नाम, तुलसीदास का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था
और इनका उपनाम मानस का हंस था। और इनके बचपन का नाम तुलाराम है। और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और इनकी माता का नाम हुलसी देवी। और इनकी पत्नी जो है रत्नावली थी। और इनका जन्म जो है 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो 1632 ईस्वी में हुई। और इनके गुरु जो है नरहरिदास थे। और इनकी भाषा जो है अवधी और ब्रज भाषा। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली इत्यादि। तो देखिए अब जो है दूसरे कवि जो है मैथिली शरण गुप्त। चलिए हम इनको मिटाते हैं। अब दूसरे कवि जो है मैथिली शरण गुप्त है। अब देखिए जो दूसरे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। अब देखिए जो मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म जो है 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, 3 अगस्त 1886। 3 अगस्त 1886 ईस्वी में चिरगांव जो झांसी में पड़ता है, झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु, अब जो इनकी मृत्यु जो है वह 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में इनके मृत्यु जो 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हुई। और इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। कि पिता का नाम जो है सेठ रामचरण गुप्त था। और इनकी माता का नाम काशीबाई। इनकी माता का नाम काशीबाई था। और जो इनके गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। मैथिली शरण गुप्त के गुरु जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। कि जब इनके गुरु जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। और देखिए जो इनकी भाषा खड़ी बोली ब्रज भाषा।
भाषा, खड़ी बोली और ब्रज भाषा। खड़ी बोली और ब्रज भाषा थी। और इनकी जो है पेशा, इनका पेशा जो है, इनका पेशा जो है वह है कवि, राजनेता, नाटक का लेखक। यह जो है कवि, नाटक का लेखक और रचनाकार थे। देखिए जो है इनका पेशा जो कवि, राजनेता, कवि, राजनेता, नाटक का लेखक। इनका पेशा जो कवि, राजनेता, नाटककार और लेखक थे। लेखक। अब देखिए जो है इनकी रचनाएं। देखिए जो पेशा का इनका पद, देखिए इनका कौन कौन सा पद था। तो देखिए इनका पद जो है वह है राष्ट्र कवि। यह राष्ट्र कवि और सांसद भी थे। देखिए राष्ट्र कवि और सांसद, राष्ट्र कवि और सांसद। और इनकी रचनाएं, देखिए जी इनकी रचनाएं तो इनकी रचनाएं देखिए जो है जयद्रथ वध, साकेत। देखिए जी जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी है। जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी। देखिए जो सैरंध्री इत्यादि, जो सैरंध्री इत्यादि। सैरंध्री इत्यादि। ये इनकी रचना थी। अब देखिए जो है, देखिए दूसरे कवि थे मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है 13 अगस्त 1886 ईस्वी में चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु जो है 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हुई। और इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। और इनकी माता का नाम काशीबाई था। और इनके गुरु, और जो है मैथिली शरण गुप्त के गुरु जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। और इनकी भाषा जो है खड़ी बोली और ब्रज भाषा थी। और इनका पेशा जो है कवि, राजनेता, नाटककार और लेखक थे। और इनका पद जो है राष्ट्र कवि और सांसद। और इनकी रचनाएं जो है जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी, सैरंध्री इत्यादि। तो देखिए जो है जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी, सैरंध्री इत्यादि। देखिए जो है दूसरे कवि थे। अब देखिए जो दूसरी, देखिए अब जो है महादेवी वर्मा। तो हम इसको मिटाते हैं। तीसरी कवि जो है महादेवी वर्मा। अब देखिए जो तीसरी कवि हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। अब देखिए इनका उपनाम,
इनका जो है उपनाम, उपनाम, इनका उपनाम था आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा। और देखिए जो है इनका जन्म, अब इनका जन्म जो है, इनका जन्म देखिए, इनका जन्म जो है 26 मार्च 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म जो है 26 मार्च। इनकी जो है महादेवी वर्मा का जन्म जो है 26 मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। अब इनकी देखिए जो मृत्यु, इनकी मृत्यु, अब इनकी मृत्यु जो है, देखिए जो इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु जो है 11 सितंबर 1987 ईस्वी में। ठीक है, 11 सितंबर 1987 ईस्वी में है। 11 सितंबर 1987 ईस्वी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। और इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और इनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। हेमरानी देवी था। हेमरानी देवी था। और इनका जो है, इनके पति का नाम, और इनके पति का नाम, महादेवी वर्मा के पति का नाम, इनके पति का नाम जो डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा था। ये जो है डॉक्टर स्वरूप नारायण इनके पति का नाम डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा था। डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा था। इनकी शिक्षा, ये शिक्षा जो है इनकी शिक्षा जो है MA संस्कृत। और देखिए काल, काल तो आधुनिक काल, आधुनिक काल। और देखिए जो इनकी भाषा,
इनकी जो है भाषा, तो इनकी भाषा देखिए जो ब्रज भाषा व खड़ी बोली, इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा व खड़ी बोली। ब्रज भाषा व खड़ी बोली, ये जो है ब्रज भाषा व खड़ी बोली। और इनका पेशा, देखिए इनका पेशा जो है, इनका पेशा जो है वह उपन्यासकार, कवित्री, लेखिका, अध्यापिका इत्यादि। कि जो उपन्यासकार, उपन्यासकार, कवित्री, लेखिका, ये जो है पेशा इनका था उपन्यासकार, कवित्री, लेखिका, अध्यापिका इत्यादि। ये जो अध्यापिका इत्यादि। अध्यापिका इत्यादि, ये जो है अध्यापिका इत्यादि। इनका पुरस्कार, देखिए इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला था। पुरस्कार, ये पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। अब इनकी रचना, अब देखिए इनकी रचना। अब इनकी रचनाएं देखिए जो है, अब इनकी रचनाएं जो है आत्मिका, यामा, गीत पर्व। ये जो आत्मिका, यामा, आत्मिका, यामा, गीत पर्व, दीप गीत इत्यादि। देखिए जो है दीप गीत इत्यादि। तो ये देखिए महादेवी वर्मा का जीवन परिचय था। तो देखिए अब इसको हम एक बार दोहरा लेते हैं। तो देखिए जो है हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। और ये जो है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और देखिए जो 13वां प्रश्न है, सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में जो है 13 मात्राएं होती है। कि 14वां प्रश्न है, उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो उपसर्ग है। अब देखिए जो 15वां, त्रिभुवन में समास है। त्रिभुवन में समास है, त्रिभुवन में जो है द्विग समास है। देखिए जो 16वां प्रश्न है, ओष्ठ, ओष्ठ शब्द का तद्भव शब्द है। ओष्ठ शब्द का तद्भव शब्द है ओठ। देखिए 17वां प्रश्न है, युष्मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। युष्मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है त्वयी। और देखिए जो है 18वां प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं तो 8 भेद होते हैं। देखिए जो 9वां प्रश्न है, छात्र विद्यालय में खेलते हैं। छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कर्तवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य वाक्य होगा
देखिए इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। और देखिए जो है 10वां प्रश्न है, वे अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें जो है इसमें सी वाला ऑप्शन सही, उन्हें अव्यय पद कहा जाता है। और देखिए जो प्रश्न 6वां का क है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें जो है रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, इन लोगों का जीवन परिचय हमने पढ़ा दिया आपको। और प्रश्न 6वां का ख है कि निम्नलिखित कवियों में से, या जो लेखकों में से और या जो कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त का जो हमने जीवन परिचय आपको पढ़ा दिया। और जो यहाँ महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, तो देखिए जो है महादेवी वर्मा का उपनाम, इनका उपनाम जो आधुनिक युग की मीरा, और इनका जन्म जो है 26 मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। और इनकी मृत्यु जो 11 सितंबर 1987 ईस्वी में प्रयागराज में हुई। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और इनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। और इनके पति का नाम जो डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा था। और इनकी शिक्षा जो है एमए संस्कृत, देखिए जो है एमए संस्कृत, और इनका काल जो है आधुनिक काल था। और भाषा जो है ब्रज भाषा और खड़ी बोली। और इनका पेशा जो है यह उपन्यासकार, कवियत्री, लेखिका, अध्यापिका इत्यादि। और इनको जो पुरस्कार तो इनको पद्म भूषण पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। और इनकी रचनाएं तो आत्मिका, यामा, गीत पर्व, दीप गीत इत्यादि हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।